ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह क्या होती है या लो रहने की वजह क्या होती है? देखिए, ब्लड प्रेशर, आप पहले तो ये समझे कि ब्लड प्रेशर है क्या। मैं आपको ना, हम हकीम चूँकि सादा हैं, आम फहम बात करते हैं, ज़्यादा लॉजिकल बात नहीं होती, झटके सा मैं आपको समझा देता हूँ ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है। यहाँ आप 2 टब रख लें, एक टब के अंदर सादा पानी हो, साफ़ पानी हो, एक टब के अंदर गंदा पानी रख लें। दोनों के ऊपर अच्छी क्वालिटी की आप मोटरें लगा दें। ठीक है। तीसरी मंजिल पे पानी पहुँचाना है। ये जो साफ़ पानी वाला टब है ना, ये तो आनन फानन तीसरी मंजिल टैंकी में पहुँच जाएगा। ये जो गंदे पानी का टब है ना, इसमें से जब मोटर पानी खींचेगी तो हो सकता है कि मोटर ही फटे या कोई पाइप फटे या बड़े टाइम लगेगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, इसका हल क्या है, किस तरह ठीक होगा? इसका हल यही है ना कि जो गंदे पानी वाला टब है, उस पानी को साफ करके रखा जाए ताकि ऊपर जाने में उसको दिक्कत ना हो। यही हम हकीम लोग कहते हैं, ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, वो आपके खून की खराबी, खून थिक हो रहा है, खून साफ रखें। आप पीछे चले जाएं अपने मादी के अंदर। अब तो हमारा मादी भी जिस तरह वो हमसे वो ज़माना नापैद हो गया, वो भी नापैद होता जा रहा है। हमारे बड़े क्या करते थे, वो हमें साल में 1 मरतबा नीम घूट के पिलाया करते थे और हमें जनाब कहते थे कि ये 1 चम्मच पी लो, इतने पैसे भी देंगे और साथ चीनी भी मिलेगी। उससे क्या होता था, नीम बहुत ज़बरदस्त है। अब आपको मैं इसका इलाज बताता हूँ, इसकी बड़ी तशरीह लंबी में आगे जाऊँ तो बहुत कुछ है। आपका ब्लड प्रेशर के नुकसानात क्या हैं, लो के क्या नुकसानात हैं, ये आम फहम बातें हैं। इसका इलाज क्या है? अब जो डॉक्टर साहबान इसकी दवाई देते हैं, मुझे नहीं पता उसकी थ्योरी क्या है, लेकिन वो इलाज नहीं है। उनसे भी आप पूछ लें, अब ये कौन सा इलाज है, अभी सारी ज़िंदगी खिलाते रहें आप दवाइयाँ। अब हकीम लोग जो हैं, हम देखते हैं उसके ब्लड प्रेशर की वजह मैदा तो नहीं बन रहा। अब मैदा नहीं है, अब उसकी वजह क्या है, खून खराब हुआ। अब ब्लड प्रेशर, एक ब्लड और प्रेशर, ब्लड को प्रेशर के साथ पूरे जिस्म में उनकी रवानगी रखना, ये पंप कर रहा है दिल। जहाँ रुकता है वहाँ खराबी है, अगर कम हो रहा है तो वो भी एक खराबी है। इसका इलाज क्या है? इसका बड़ा अच्छा इलाज है। मैं इसका इलाज जो करता हूँ वो तो हमारा एक ऐसा नुस्खा है। मैं एक हकीम साहब के पास गया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त मैं खुद ब्लड प्रेशर का मरीज़ था, 2010 की बात है। मैं 2 अंडे खा लेता तो मैं चलता चलता पाई खा लूँ, शोरबा पी लूँ, मैं गिर जाता था। वो हकीम साहब, उनका मैं नाम भी बता देता हूँ, बड़े अच्छे हकीम साहब थे, मेरे ज़हन में नाम आ जाता है। तो वो बहुत प्यारे तबीब थे। मैं उनकी बेटी के रूहानी सिलसिले में गया था, अल्लाह ने उसको शिफा दी। उन्होंने मुझे 2 कैप्सूल खिलाए। उसके पहले 2 अंडे थे, उसके बाद उन्होंने 8-9 अंडे मंगवा लिए। कहने लगे ये आप खाएँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ या आपको कोई मसला हुआ तो मेरी ज़िम्मेदारी। मैंने कहा हकीम साहब आप, उन्होंने मुझे कैप्सूल खिलाए, आधे घंटे बाद उन्होंने कहा जी आप खाएँ अब। मैंने कहा जी मैं तो तरसा हूँ। मैंने खैर वहाँ अंडे खाए, चाय भी पी और मुझे कोई ब्लड प्रेशर नहीं। 15 दिन की उन्होंने मुझे दवाई दी। खैर एक लंबा सिलसिला, मैं उनके घर जाता रहा, उन्होंने मुझे बड़ा डांटा। उन्होंने कहा जी ये नुस्खे हम कब्रों में साथ लेके जाते हैं। अब ये जो नुस्खा मैं बताने लगा हूँ, ये अपने तबीबों के लिए भी है, बहुत शानदार नुस्खा है। इसके अंदर मैंने 16-17 साल में इसके बड़े ही रिज़ल्ट देखे। अच्छा, करना क्या, आपने लेना है सफ़ेद संदल, छोटी इलायची और ज़ीरा सफ़ेद, और लेना है आपने मेथी दाना, छोटी चंदन, 5 चीज़ें। ये फिर दोबारा सुन लें, छोटी इलायची, सफ़ेद संदल, सफ़ेद ज़ीरा, मेथी दाना और छोटी चंदन, ये 5 चीज़ें हैं। इनको बराबर वज़न में लेके आप पिसवा लें। अल्लाह की कसम, जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप कहेंगे यार इतनी अच्छी दुआ। या हम देखते हैं तबीबों के लिए, डॉक्टरों के लिए एक बड़ा मसला होता है, एक वक्त में एक मरीज़ का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, दूसरे वक्त में हाई हो रहा है, उसके लिए क्या दुआ तजवीज़ करें। अब ये दुआ हमारे वो असलाफ ने सारी बॉडी को सामने रख के, बड़ी कमाल की दुआ, मैंने 16-17 साल में जिनको ये दुआ दी है, अल्लाह के फजल से वो ठीक हुए हैं, दोबारा उनको मसला नहीं हुआ। ये क्या करना है आपने, ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने बयान की, अभी आप स्क्रीन पे आप लिख भी देना। ये 5 चीज़ें हैं, आप ले लें, बराबर वज़न में पीस लें। 500 मिलीग्राम का कैप्सूल मिल जाएगा आपको खाली मार्केट से, वो भर लें। 1 महीना ये दुआ खानी है। पहले हफ्ते 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम, और फिर 3 हफ्ते 1 सुबह 1 शाम। 1 महीने के बाद आप दवाई टाटा बाय बाय खाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, अल्लाह के फजल से मैंने कभी दोबारा मरीज़ों को दवाई नहीं दी। मैंने 2010 में 15 दिन दवाई खाई थी, अब 2025 है, मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी।
अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियों के अंदर ऐसा जादुई शिफा रखी है। लेकिन आप ये दवाई जो है जो मर्जी खाए, जिसका हाई होता है वो भी खाए, जिसका लो होता है वो भी खाए। ये अनमोल शाहकार हमारी तिब का जो है ये नुस्खा है। ये नुस्खा है, टोटका नहीं है। जो भी आजमाएगा इंशाल्लाह आपको भी दुआ देगा, मुझे भी जरूर दुआ देगा। जिस्म में आपके दर्द जो होता है वो क्यों होता है? रात में अगर आप फर्ज करें कि जी आप कह लें कि बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया, फिर भी टांगों में दर्द है, इवन खलियां पड़ जाती हैं, थकावट सी फील हो रही होती है, एनर्जी उस तरह से नहीं हो रही होती। एक तो इसकी वजूहात और दूसरा इसका कोई यही कब्ज मैं अच्छा। करने वाला था बात। ये आपकी पिंडलियों में जो दर्द रहता है ना, ये कब्ज की वजह से। अब जब आपका गट सिस्टम नहीं खुला, अब गैसेस बन रही हैं, एसिड बन रहा है, वो कभी दिमाग में चक्कर आ रहे हैं, कभी जनाब उल्टियां आ रही हैं, ये सारे वजह कब्ज की है। इसके अलावा अगर दर्दें हैं तो देखना पड़ेगा कैल्शियम की कमी है। अच्छा, आप पूरी दुनिया में देखें, उनको एक अवेयरनेस दी जाती है कि 40 साल के बाद आपने ये गोली खानी है, वो लोग खुद ही खाना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम उस वक्त तक कुछ भी डॉक्टर के पास या तबीब के पास जाते ही नहीं है जब तक हम गिर ना जाएं, ये बीमारी आखिरी स्टेज पे ना पहुंच जाए। आपकी उम्र 40 साल की हो रही है या हो गई है, आपको मैं एक नुस्खा बताता हूँ, एक नुस्खा। अब उसकी तशरीह बड़ी लंबी है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, आयल है, और अल्लाह ताला की ऐसी वो प्यारी नेमत है, सस्ता तरीन नुस्खा, सस्ता तरीन। आप खाएं, आप उस नुस्खे को आजमाएं। मैं 2 तरीक़ों से उसको बयान करता हूँ, बताता हूँ अपनी मरीज़ों को, और फ़ायदा 1001% फ़ायदा है। जोड़ों के अंदर ये देखें, पूरी दुनिया में जोड़ों के अंदर गैप का मसला, कैल्शियम का मसला आ रहा है। एक 40 साल 50 साल के बाद हर बंदा जोड़ों का जो है ना वो मरीज़ बन जाता है। आपने करना क्या है, वो एक छोटी सी चीज़ है, सस्ती भी है, आपके पाकिस्तान में उसकी पैदावार भी होती है, और कमाल की वो चीज़ है। आप उसके जितने भी उसके फ़वायद अगर देखना चाहें, गूगल के ऊपर जाके बस लिखें जी तिल, तिल लिख दें। अब जो बाहर के ममालिक में, यूरोप है, उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, उनकी मजबूरी है और टेबलेट खाना, वो विटामिन की वो गोलियां लेना। हमारी कोई मजबूरी नहीं, हमारे पास बेशुमार अल्लाह ने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो आप 40 साल के बाद वो लें, आपके कभी घुटनों में गैप नहीं आएगा, आपकी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। 1 चम्मच, टी स्पून जिसे हम कहते हैं, 5 ग्राम, 1 चम्मच रोज़, इन सर्दियों में तो लाजमी खाना चाहिए। सफ़ेद तिल आम मिल जाता है, 400-500 रुपये किलो है वो। 1 किलो घर में लें, 7, 8, 10 अफराद के लिए 2-3 महीने काफ़ी है वो। 5 ग्राम आपने सफ़ेद तिल, इसके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं तादाद। बाज़ लोग गर्मी के मरीज़ होते हैं, क्योंकि ये गर्म है, आजकल तो मौसम सर्द है, हर किसी के लिए ठीक है। एक नबीज़ का हुक्म आया था आसमान से, जिसे तिब्बे नबवी का एक शाहकार नुस्खा भी आप कह सकते हैं। हम चूँकि तिब्बे नबवी से बड़ा दूर हैं, हमारा अलमिया ये है, हमारा अलमिया एक ये भी है, जो हमारे मुसलमान तबीब थे, जिनका एक नाम है, जिनका एक हमारे ऊपर बड़ा एहसान है, हकीम सईद रहमतुल्लाह अलैह, हकीम अजमल, हाफिज़ अजमल साहब रहमतुल्लाह अलैह, और जो हकीम हैं जो हमारे असलाफ के अंदर हैं। अलमिया यह है कि ये मुसलमान हैं। जब तक हम देखते हैं कि दवा के ऊपर जनाब USA UK ना लिखा होना, हम कहते हैं हमारी तबीयत नहीं मानती। अब मेरे जैसा एक फ़कीर दरवेश आके कहे जी आप सफ़ेद तिल खाओ, उन्होंने कहा ये क्या कह रहा है जी, लोग पागल हैं। अल्लाह की कसम, इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं, आप सोच नहीं सकते। 1 चम्मच रोज़ खाना शुरू कर दे। अगर आपको हज़म नहीं हो रहा, आप इसका नबीज़ बना लें। नबीज़ तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोड़ों की दर्द के लिए एक शाहकार नुस्खा है। अब तबीब जो है उसके अंदर वो रद्दो-बदल कर सकता है। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा नबीज़ इस्तेमाल करते थे? आप रात को 7 खजूरें भिगो देते। अब जो नबीज़ है ना, इसको आपने रात को भिगोया है तो सुबह ले लें, इसको 24 घंटे नहीं भिगोना, फिर इसके अंदर शराब का अंसर आ जाएगा, झाग बननी शुरू होगी, या लंबा अरसा इसको भिगो रखा तो फिर इसके अंदर नशा आ जाएगा। सुबह आपने भिगोए हैं तो शाम को ले लें, और रात को भिगोया तो सुबह। ये जोड़ों के दर्द के लिए, आपके खून की सफाई के लिए, आपके गट सिस्टम खोलने के लिए ये भी बड़ा अनमोल तोहफ़ा है। रात को 7 खजूरें लें, 7 बादाम लें, आधी चम्मच किशमिश लें, और आधी चम्मच या 1 चम्मच इसके अंदर आप डाल दें सफ़ेद तिल। सारी रात इसको भिगो के रखें, पानी के अंदर भिगोना है, दूध में नहीं। सुबह उठ के चम्मच से बादाम निकाल लें, उसका छिलका उतार के इसको शेक कर लें, या वैसे आप चबा चबा के खा के ऊपर से पानी पी लें।
अल्लाह की कसम ये तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा शाहकार नुस्खा है जोड़ों के दर्द के लिए।